नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी पीआरटी वाला, जो आगे आपका 30 या 31 तारीख में हो सकता है। फिलहाल जहाँ डेट चेंज नहीं हुई है, जल्दी आपको नया मैसेज देखने को मिल जाएगा जिसमें आपकी डेट चेंज हो चुकी होगी। और ये जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, हरियाणा जीके से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सिटी वाला जो एग्ज़ाम है, इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपकी इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि 26 और 27 तारीख में आपका सिटी वाला एग्ज़ाम भी होगा। तो ये जो आपकी इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी जा रहेंगे। और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, पूर्व जो वर्षों में एग्ज़ाम हुए थे उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और इनके अंदर से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अब सबसे कम वर्षा सिरसा, फरीदाबाद, झज्जर या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा जो जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात जो सिरसा है, सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा की बात करें, जैसे ये पंचकुला वाला क्षेत्र है तो इसमें ज़्यादा वर्षा होती है। अम्बाला, पंचकुला, ये छछरौली, तो इसे तो हरियाणा का या चेरपुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज में हरियाणा में पंजाब का हिस्सा बना था। तो ब्रिटिश राज में हरियाणा कौन से सन में पंजाब का हिस्सा बना था, 1858, 32, 1803 या 1899। तो कौन से राज्य में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था, तो ये बना था 1858 में, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो कब बना था, 1858 में। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपकी रिवीजन हो सके। इसके बाद इनमें से कौन सा विजेंद्र सिंह बेनीवाल के संबंध में सही है। अब इनके बारे में कौन सी बात ठीक है। उन्होंने ओलंपिक खेल 2012 में कांस्य पदक जीता था। बीजिंग में ओलंपिक खेल 2008 में कांस्य पदक जीता था। 2010 में रिकॉर्ड बनाया था, या उन्होंने कॉमनवेल्थ के 2010 में एक रजत पदक जीता था। तो कौन सा विजेंद्र सिंह बेनीवाल के संबंध में बात सही है, कौन से वाली है, ये वाली, कि उन्होंने बीजिंग में जो ओलंपिक खेल हुए थे 2008 वाले, इसमें कांस्य पदक जीता था। इसके बाद है, हरियाणा में ओटू शीर्ष कौन सी नदी पर एक चिनाई वाला बांध है। मारकंडा, यमुना, ताजेवाला, घग्गर, खाखरा या कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा में ओटू शीर्ष पर एक बांध है, तो कौन से वाला है, तो ये माना गया है घग्गर खाखरा वाला। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। इसके बाद है, 23 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रावस्था 3 और प्रावस्था 4 के कैंसर रोगियों के लिए कितने रुपए की एक मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया था। जो स्टेज 3 और 4 वाले हैं उनके लिए 1000, 1500, 2000 या फिर 2500 रुपये। तो उसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कितने रुपये जो यहाँ पर प्रस्तावित हुए थे इसमें मासिक पेंशन के रूप में, तो ये हुए थे 2500 रुपये। और 1 जनवरी 2024 की बात अब अगर हम करें तो 2024 में इनकी जो राशि है वो 3000 रुपये हो गई है, 1, 2, 3। तो अब जो वर्तमान की बात करें तो 2024 से ये 3000 रुपये हो गई है। इसके बाद है, उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के कौन से स्थान पर बनाया जाना है। तो उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र गोरखपुर, झज्जर और परमाणु हांसी, मतलब कोई सा भी नहीं। तो कौन से वाली बात ठीक है इसमें, नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के कौन स्थान पर बनाया जाएगा, तो गोरखपुर में है, जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर, तो ये सेंसर हो जाएगा। तो इसे गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना GHAVP इसके रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के जो मतलब हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, साइना नेहवाल ने ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था। तो कौन से वाला जीता था यहाँ पर, अब बीजिंग, लंदन, सिडनी या दिल्ली में। तो कौन सा था यहाँ पर, लंदन वाला। तो साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद है, 2023 में पद्मश्री के सम्मान हेतु कौन से व्यक्ति को चुना गया था। पंडित निकीराम शर्मा, बख्शीराम, रामदेव, रामपाल या कोई भी नहीं।
तो 2023 में पद्मश्री सम्मान के लिए। तो ये इनका नाम था बख्शी राम, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं। तो देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है उनमें से एक 3 श्रेणियों को प्रदान किया गया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार जो विभिन्न विषय क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा आदि। तो इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में जो पहला टेक्सटाइल मिल जो था वो भिवानी में स्थापित हुआ था, 1937, 47, 1897 या फिर 1977 में। तो हरियाणा में पहला टेक्सटाइल मिल जो है ये भिवानी में स्थापित हुआ था कब? 1937 में। 1937 में ग्रासिम कपड़ा मिल, तो यह भी आ सकता है पहली कपड़ा मिल कहाँ पर थी? भिवानी में। कब हुई थी स्थापना? 1937 में। नेक्स्ट आ जाता है नारसिंह किसके शहर के नाम से लोकप्रिय थे? देवगढ़, बल्लभगढ़, नारनौल या कोई सा भी नहीं। तो राजा नारसिंह का संबंध था इनसे, वो कहाँ के थे? बल्लभगढ़ के। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1823 में हुआ था बल्लभगढ़ में। और 1857 में जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुए थे इसके नायक थे। और 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा की जो सुखना झील की आकृति जाओ किससे मिलती है? पक्षी, फली के बीज, फूल या पृथ्वी या किसी से भी नहीं। तो सुखना झील चंडीगढ़ में है। अब इसकी आकृति किससे मिलती है? तो इसकी आकृति जो फली के बीज की तरह है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। यकृत के आकार की कह लो या सेम का बीज है वैसी कह लो, क्योंकि एचएससी ने तो ये फली के समान माना था। फली होनी चाहिए, अब वो कोई सी भी है इसमें। इसके बाद है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, अम्बाला, पलवल, पंचकुला या हिसार। तो एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? पंचकुला में है, मौनी जो स्थान है वहाँ पर। तो इसमें यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। और क्रॉ चोटी है यहाँ पर सबसे ऊंची, 15-14 मीटर जिसकी ऊंचाई मानी गई है। तो ये हिल स्टेशन मौनी वाला है। नेक्स्ट आ जाता है किसके उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है? मसाले, मेवे, पंचामृत, मशरूम में। तो कौन से में है? मशरूम में है, तो यही हो जाएगा। और कौन किसे जान जाता है मशरूम को? कुंभिका देते हैं जिसे। तो सोनीपत का प्रथम स्थान है इसमें। और खेल विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर राजस्थान पर। इसके बाद है जसपाल राणा, किस खेल से संबंध था इनका? टेनिस, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, शूटिंग या किसी से भी नहीं। तो जसपाल राणा का संबंध किससे था? तो इनका जो संबंध अगर हम देखें तो ये शूटिंग से इनका संबंध माना गया है। तो ये एक निशानेबाज है और देहरादून उत्तराखंड से है ये। और 1994 एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। इसके बाद हरियाणा के वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा 2023 में विजेता इनमें से कौन बने थे? तो हरियाणा के वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा 2023 में अब ये उनती हुड्डा, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, अनुपमा उपाध्याय, कोई भी नहीं। तो कौन से हैं? तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो कौन थी? अनुपमा उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के करनाल जिले के मनदीप सिंह चौहान को 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022 में कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेतु राष्ट्रपति जो इस समय है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रजत कमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये मनदीप सिंह चौहान, करनाल से इनका संबंध है। 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुआ था 2022 वाला। तो ये कौन सी वाली थी यहाँ पर जिसके लिए ना दिया गया था? तो ये थी जस्टिस डिलेड बट डिलीवर, जो ऑप्शन सी में आया है। तो 1 अक्टूबर 2022 को जो 68वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था। इसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी कागज और चीनी मिल हरियाणा के किस स्थान पर है? यमुनानगर, पंचकुला, भिवानी, जींद या किसी में भी नहीं। तो एशिया की सबसे बड़ी कागज और चीनी मिल तो कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है, सरस्वती शुगर मिल। और 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये बिल पेपर मिल इसकी 1929 में।
और यमुना गैस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1973 में। इसके बाद हरियाणा में खौलही रहतान जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये स्थापित हुआ था 2004, 8 या 10 में। तो खौलही रहतान जो वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये हुआ था 2004 में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, 10 दिसंबर 2004 को आधिकारिक तौर पर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे अधिसूचित किया गया था। इसके बाद हरियाणा में राजा टोडरमल ने पहली बार एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की थी, जिसे क्या कहा जाता है? दशहरा, दहसाला, दुशहरा, दौसा, क्या कहा जाता है उसे? तो राजा टोडरमल ने एक ये राजस्व प्रणाली शुरू की थी, तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दहसाला, ये वाला जो ऑप्शन बी में है। तो अकबर के समय में शासनकाल में 1580 में दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हरियाणा की यह नहर पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो बाखड़ा, गुड़गांव, पश्चिमी जुई या कोई सी भी नहीं। तो ये कौन सी नहर है पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी? तो कौन सी थी? पश्चिमी यमुना नहर, यही वाली थी जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आई है। और जिसे कब 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खुदवाया गया और इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, इनमें से हरियाणा के किस वाद्य के वादक अपनी उंगली में या तो एक अंगूठी पहनते हैं या फिर डंडों का एक समुच्चय? इकतारा, ढोलक, डफ, सारंगी। तो किस में पहनते हैं? अंगूठी में, मतलब उंगली में एक अंगूठी पहनते हैं या फिर कोई डंडा वगैरह, तो उसे कहा जाता है ढोलक। तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है, एक छल्ला टाइप का डालते हैं उंगली में। इसके बाद इस वर्ष हरियाणा के सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। तो ये जो सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1988 में। कब? 1988 में। तो ये जो सुखना झील जो है, इसको 30 साल पहले 1988 में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और 565 जो एकड़ है उसमें फैली हुई है। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत जिले के साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है? सोनीपत जिले के साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है? गोरखपुर, बागपत, गाजियाबाद, औरैया या कोई सा भी नहीं। तो सोनीपत जिले के साथ उत्तर प्रदेश की, तो ये बागपत है। कौन सा? बागपत, बी वाला। तो ये दिल्ली, पानीपत, रोहतक, जींद, झज्जर, बागपत उत्तर प्रदेश से गिरा हुआ है। और यमुना नदी के साथ पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य एक सीमा के रूप में कार्य करता है। उत्तर में पानीपत जिला, उत्तर पश्चिम में जींद जिला, दक्षिण में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और पश्चिम में रोहतक जिला है। तो सबसे लंबी सीमा भी बनाती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सी झील एक वन्यजीव अभयारण्य भी है? अब ये भड़काल, दमदमा, भिंडावास, करनाल कौन सी वाली है? एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, तो कौन सी है? भिंडावास वाली। तो यही हो जाएगी ऑप्शन सी वाली, भिंडावास। कहाँ पर है ये? झज्जर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी स्थापना, 1986 में हुई थी इसकी। और 3 जून 2009 को भारत सरकार के द्वारा एक पक्षी विहार इसे घोषित कर दिया गया था। और 41.2 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसमें ये फैला हुआ है। इसके बाद है, किसके उत्पादन में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है? स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, बस, किसमें है? तो कृषि यंत्र कह सकते हैं आप, जो ट्रैक्टर है इसके लिए। और कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद को कृषि यंत्र उपकरणों के लिए जाना जाता है। इसके बाद हरियाणा की यह महिला भारत की पहली मुख्यमंत्री थी।
तो कौन सी थी ये? सुषमा स्वराज, मायावती, सन्नी देवी, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी। कौन सा? सुचेता कृपलानी। और इनका जो जन्म है हरियाणा के अम्बाला शहर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और सुषमा स्वराज ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जिनका कार्यकाल बहुत छोटा था, 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक का। इसके बाद है विजेंद्र सिंह बेनीवाल। इन्होंने भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन या निशानेबाजी में। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था, तो ये जीता था मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी में। तो मुक्केबाजी से आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से युद्ध के कारण मुगलों ने अपना सन 1739 में स्मान जय खो दिया था। तो कौन से युद्ध के कारण मुगलों ने? पानीपत का, सोनीपत, मेवात या करनाल का? कौन सा युद्ध था? तो ये था करनाल का युद्ध। तो करनाल का जो युद्ध था, इसके कारण मुगलों ने 1747 में अपना जो सम्मान था वो खो दिया था। तो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह थे, इनके काल में फारस के अवसरित वंश के संस्थापक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर 24 फरवरी 1739 को दो सेनाओं के बीच करनाल में लड़ाई हुई थी, जिसमें नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था और पराजय के साथ मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया गया था। नादिर शाह की लूट में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर किले ये इसमें शामिल थे। तो सम्मान खो दिया था ये करनाल वाले युद्ध में। इसके बाद हरियाणा के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पहले कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है हरियाणा के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को? पहले क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय तकनीकी, कैरियर तकनीकी और प्रबंधन, या जो है आपका लिंगैया विश्वविद्यालय, यहाँ पर हम लिंगैया विश्वविद्यालय। तो कौन सा था इसमें हरियाणा के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को? तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैरियर तकनीकी और प्रबंधन संस्थान, ये वाला। तो कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फरीदाबाद में है ये प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा ये। इसके बाद इनमें से अपनाने वाला हरियाणा का पहला राज्य है। महिला पुलिस स्वयंसेवी बल, ई गवर्नेंस, गतिशील पुलिस स्टेशन, या कोई सभी नहीं। तो कौन सा अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है? तो यह है महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल, जो ऑप्शन ए में आई है। और ये जो योजना है दिसंबर 2016 में हरियाणा के जो करनाल और महेंद्रगढ़ जिला जो है, इसमें एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। इसके बाद इनमें से कौशल का अंतिम राजा कौन सा था? हाँ, यहाँ पर एक कैथल है, कैथल। तो कैथल का अंतिम राजा था, अब ये भाई देशु सिंह थे, प्रताप सिंह थे, उदय सिंह, या भाई रणजीत सिंह। तो कैथल के अंतिम राजा कौन थे? कैथल के जो अंतिम राजा हुए हैं, तो इनका नाम था भाई उदय सिंह। क्या नाम था इनका? भाई उदय सिंह। कैथल को क्या कहा जाता है? कपिल स्थल भी इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा साथ में। इसके बाद हरियाणा के लोगों द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया गया। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, या किसी में भी नहीं। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसका बिगुल बजाया गया था, और ये बजाया गया था अम्बाला में। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। कब? 10 मई को, 10 मई 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध पहली बार अम्बाला में शुरू हुआ था। इसके बाद है वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी राजस्व तहसीलें हैं? 6, 51, 68, 78, 93। तो कितनी है? तो इनकी संख्या 93 है, ऑप्शन डी वाला। मंडल कितने हैं? 6। जिले कितने हैं? 22। उपमंडल कितने हैं? 80। और ये 94, यहाँ पर तो 93, इसमें अगर 94 तो ये ठीक हो जाता।
तो 94 जो है राजस्व तहसीलें हैं, 49 उप तहसील हैं, 143 समुदाय विकास खंड हैं, 154 शहर हैं, शहर और कस्बे, 7356 इतने गांव हैं, 6220 इतनी ग्राम पंचायतें हैं। तो यहाँ पर ये 93 था, इसमें अगर 94 होता तो फिर 94 भी ठीक रह जाता। इसके बाद है महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में रखा गया था। मनिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या कोई सिंह। तो महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में ये रखा गया था। तो ये रखा गया था महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा। कौन थे? महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा। तो कन्नौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद होने के कारण इसे पहले कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन नाम इसका कन्नौड़ था। तो 17वीं जो शताब्दी इसमें फिर मराठा जो शासक थे तांत्या टोपे, इन्होंने यहाँ पर एक किला बनवाया था। और फिर 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के सम्मान में महेंद्रगढ़ में इस किले का नाम रखा था। तो किले के नाम के कारण ही इस शहर को महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कुछ मिस हो गया शायद इसमें, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? तो इनमें से सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है, ये जो है इसी क्वेश्चन का था यहाँ पर। तो ये जो है इसी क्वेश्चन का है यहाँ पर। तो ये महेंद्रगढ़ के बारे में है। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार कुल जनसंख्या जो है कितनी थी? 922 और 088। साक्षरता दर कितनी है? 72.72%। घनत्व ये है 486 और लिंग अनुपात जो हो जाएगा 895, इतना है। इसके बाद है हरियाणा की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है, तो कौन सी है? बड़खल, सूरजकुंड, भिंडावास, दमदमा। कौन सी वाली है आर्द्र भूमि? तो आर्द्र भूमि जो है भिंडावास वाली है। तो 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो बयान जारी किए गए थे। तो रामसर कन्वेंशन के तहत हरियाणा में 2 स्थल, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद 1981 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हरियाणा में जिले 9, 11, 12, 10 कितने थे? 1981 में जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार 12 थे। कितने थे? 12। तो इसमें गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल, अम्बाला, जींद, हिसार, भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, पंचकुला, झज्जर, फतेहाबाद, नूंह, पलवल, चरखी दादरी। तो इस प्रकार से थे। तो टोटल तो 22 हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इनकी संख्या 12 आप याद रखिएगा। इसके बाद राजपूत राजा नीम ने इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा था। अंबाला, हिसार, पंचकुला या भिवानी था? तो कौन सा था? भिवानी, यही हो जाएगा। और भिवानी मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग पावर हाउस, तो ऐसे बहुत सारे नाम जो है उनसे जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑल इंडिया रेडियो रोहतक, हरियाणा का सबसे जो पुराना रेडियो स्टेशन है जो स्थापित किया गया था। तो कब हुआ था स्थापित? 1947 में, 76 में, 87, 66 में। तो ऑल इंडिया रेडियो रोहतक सबसे पुराना जो रेडियो स्टेशन है ये स्थापित जो किया गया था 1976 में हुआ था। ये कब? 1976 में।
इसकी शुरुआत हुई थी 8 मई 1976 को। और कुरुक्षेत्र में भी है। तो इसकी हुई थी फिर 24 जून 1991 को। और हिसार में इसकी हुई थी 26 जनवरी 1999 को। तो 3 जगह है ये स्टेशन। इसके बाद हरियाणा का झज्जर जिला पहले इस जिले का भाग था, हिसार, रोहतक, सिरसा, रेवाड़ी का। हरियाणा का झज्जर जिला कौन से जिले का भाग था? तो ये था रोहतक का। तो यही हो जाएगा यहाँ पर। तो झज्जर जो है ये 15 जुलाई 1997। तो कब? 15 जुलाई और 1997 रोहतक जिले से अलग होकर बना था। तो किससे बनाया अलग होकर? ये रोहतक से। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की मृत्यु अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, कहाँ पर हुई थी इनकी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी अफगानिस्तान में हुई थी। तो जो ऑप्शन ए में है। इसके बाद हरियाणा डैश जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो हिसार, करनाल, जींद या फतेहाबाद में। तो हरियाणा के कौन से जिले में पूर्व कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है? तो कहाँ पर है? ये करनाल में है। जो मिट्टी शोध संस्थान है और ये पशु संस्थान है NDRI, तो ये सारे के सारे जो है करनाल में है। और ये जो कृषि वाला जो है इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन पहली महिला IPS है जो फरवरी 2022 में गुड़गांव की पहली आयुक्त बनी थी? तो कौन थी? सुनीता देवी, गीतिका चौधरी, कला रामचंद्रन, हिमांशी दहिया। IPS अधिकारी फरवरी 2022 में गुड़गांव की पहली आयुक्त बनी थी। तो यह कला रामचंद्रन, ऑप्शन सी वाली। इसके बाद है 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें किसने सुझाव दिया था कि पंजाब की सीमा का पुनर्गठन किया जाए और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग किया जाए? तो एक जो सुझाव देने वाले सर इंग्लिश रोक्स, विलियम वर्डवुड, सर जेफरी कार्बेट, सर मोलकॉम हैली या कोई भी नहीं। तो कौन थे? 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए, अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग किया जाए। तो ये कहा था सर जेफरी कार्बेट ने, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आई है। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो कहाँ पर है? यहाँ पर कर लेते हैं हम, जींद, हिसार, कैथल, सिरसा। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी है हिसार में, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अनंगपुर बांध या आनंदपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक, पानीपत, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम नूह या फरीदाबाद। तो आनंदपुर बांध किस जिले में है? इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। गुड़ते हुए बांध के नाम से भी इसे जान जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा मेला चैत्र चौदस मेले के नाम से भी जान जाता है? तो कौन सा मेला जो चैत्र चौदस मेले के नाम से जान जाता है? फाल्गु, पेहुआ, बाबा, यहाँ पर चैतर का मेला या मनसदेवी का मेला। तो चैत्र चौदस मेले के नाम से जाना जाता है। तो पेहुआ मेला है, ऑप्शन बी वाला। तो सरस्वती तीर्थ स्थल पर हर साल चैत्र मास की 14 को मेला लगता है यहाँ पर, और 3 दिन तक ये चलता है। और इसमें प्रदेश और देश सहित विदेश से भी काफी लोग पिंडदान के लिए आते हैं। नेक्स्ट, तीज या फिर हरियाली तीज पूरे हरियाणा में किस महीने में मनाई जाती है? सावन में, चैत में, फाग में या
मतलब सावन में, चैत्र में, माघ या फागुन में। तो कब मनाई जाती है हरियाली तीज? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो इसका ये वाला रहेगा, मतलब जैसे आज से सावन लग चुका है तो सावन में ही आएगी अब तीज, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। इसके बाद है गणगौर पूजा में इनमें से किस देवी देवता के जोड़े की पूजा की जाती है? किसकी की जाती है? ईश्वर और गणगौर, भगवान शिव और पार्वती, मतलब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश देवी रिद्धि सिद्धि, भगवान कृष्ण राधा जी। तो किन की होती है गणगौर नृत्य में पूजा? तो इसमें जो होगी भगवान शिव और पार्वती जो इनकी होती है, ईश्वर और गणगौर, मतलब ये शिव पार्वती का लो आप, तो ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का इनमें से कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भिवानी जिले में है? अब कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो भिवानी में है? नारसिंह और कल्पना चावला, सितारा स्मारक, मीरा साहिब मकबरा। तो कौन सा भिवानी में है? तो भिवानी में जाइए, सितारा स्मारक है, स्टार स्मारक भी कह देते हैं, तो ये ऑप्शन सी वाला। तो यहाँ पर जो ये पांचवे जो राधा स्वामी के गुरु थे उनकी समाधि है यहाँ पर। इसके बाद है नवंबर 2023 तक हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले थे? तो इतने ही थे जितने अब है फिलहाल, तो या इनमें कोई फेरबदल या नहीं हुआ है, तो संख्या भी इतनी है। हो सकता है आगे आपको 2026-27 में इनकी संख्या बदली हुई मिले। इसके बाद है इनमें से कौन हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल, बंसीलाल, भगवदयाल शर्मा। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री भगवदयाल शर्मा। यही थे 28 जनवरी 1918 से लेकर 22 फरवरी 1993 तक। और उनसे जब मतलब हरियाणा बना अलग होकर पंजाब से 1966 में, तो उस समय प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा का फतेहाबाद जिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती धागा, स्टील, रेशम, ट्रैक्टर। तो फतेहाबाद जिला किसके लिए, कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सूती धागे के लिए, जो ऑप्शन ए में आया है। तो यहाँ पर पहली कपास मिल जाओ लगी थी कब? 1963 में, क्योंकि इसी से सूती धागा बनता है, तो 1963 में यहाँ पर मिल लगी थी। इसके बाद है हरियाणा का जो भिवानी जिला है ये बना था। अब भिवानी जिला कब बना था? 1966, 72, 76, 1982 में। तो कब बना था? तो ये बना था वर्ष 1972 में, 22 दिसंबर 1972 में। किससे अलग होकर बना था? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हिसार जो है, हिसार से अलग होकर बना था। इसके बाद है हरियाणा में पहली हवाई पट्टी तब बनाई गई जब अंबाला हवाई स्टेशन स्थापित किया गया था। 1948, 55, 64, 67 में। कब? 1948 में। तो जो ऑप्शन ए में है। इसके बाद हरियाणा के इस जिले में तेजली स्टेडियम है। अब ये तेजली स्टेडियम कहाँ पर है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर में। तो कहाँ पर है तेजली स्टेडियम? यमुनानगर में है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। इसके बाद हरियाणा में जो धमाल नृत्य है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। धमाल नृत्य के दौरान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डमरू, डेरू, ढोलक या फिर ढप। तो कौन से वाद्य यंत्र जो उसका प्रयोग किया जाता है? इसमें अगर हम देखते हैं तो ढोलक जो होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाएगा, तो जो ऑप्शन सी में है। और ये महाभारत टाइम से चला रहा है धमाल नृत्य। और फागुन मास की चांदनी रात में पुरुष के द्वारा किया जाता है। कब? फागुन महीने में चांदनी रात में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद हरियाणा
नगर निगम अधिनियम ये पारित हुआ था 1973, 74, 94, 70 में। हरियाणा नगर निगम अधिनियम तो कब हुआ था पारित? ये हुआ था वर्ष 1973 में, जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर। इसके बाद हरियाणा में सिरसा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सिरसा तो चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, क्या चीज़ होती है सिरसा में ज़्यादा? तो सिरसा में गेहूँ होती है ज़्यादा, क्योंकि बरसात यहाँ पर कम होती है तो गेहूँ ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो ये कपास जो है, कॉटन, वो भी होती है यहाँ पर। इसके बाद महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंध रखते थे? तो अग्रसेन का संबंध बताना है यहाँ पर। तो ये पेहवा, रोहतक, अग्रोहा, सिरसा। तो महाराजा अग्रसेन का संबंध किससे है? तो इनका है अग्रोहा से, इनके नाम पर था ये अग्रसेन अग्रोहा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के इस गांव का नाम सरस्वती नगर कर दिया है। दौलताबाद, अकबराबाद, मुस्तफाबाद, मंडी, कौन सा है? सरस्वती नगर। तो सरस्वती नगर जो किया गया है ये मुस्तफाबाद का किया गया है, जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो इसका नया नाम अब है सरस्वती नगर, पहले मुस्तफाबाद था ये। नेक्स्ट आ जाता है 1966 में भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाएं विभाजित और स्थापित करने तो एक आयोग बनाया था। तो ये सच्चर, शाह, अग्रवाल, देवीलाल, कौन सा था आयोग में? क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था शाह आयोग, जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर। तो 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था। फिर इसने 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंपी थी। फिर हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह जो संसदीय समिति थी इनकी सिफारिश पर किया गया था। फिर आगे 23 सितंबर 1965 को संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई। फिर 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर कार्य करते हुए भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमा को विभाजित करने और निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पा स्थल कुणाल की खोज हुई है? हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, फतेहाबाद, या किसी में भी नहीं। तो किस जिले में पूर्व हड़प्पा स्थल कुणाल की खोज हुई है? तो ये हुई थी फतेहाबाद में। कहाँ पर हुई थी? फतेहाबाद में। इसके बाद है सोहना का रैली, ये कौन से जिले से होकर निकलती है? पंचकुला, फरीदाबाद, अम्बाला, गुड़गांव से सोहना का रैली। तो इसका संबंध है गुड़गांव से। और सोना स्थान पर ये सोना गर्म जल का चश्मा भी है यहाँ पर, तो वो भी आप याद रखिएगा। और ये 1964 में शुरू हुई थी रैली, गुड़गांव से होकर निकलती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में जो दीनबंधु छोटूराम जो ये ऊर्जा संयंत्र है तो कहाँ पर है? छोटूराम थर्मल पावर प्लांट आप एक तरीके से समझे तो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसके बाद है, इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिश के नियंत्रण में आया। तो इस मुगल शासन के अधीन होने पर तो मोहम्मद शाह, शाह आलम, अहमद शाह या बहादुर शाह जहाँ। तो इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया था। तो ये थे शाह आलम, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र, ये किस लिए प्रसिद्ध है? अब ये फार्मास्यूटिकल, चीनी, सूत, ऑटोमोबाइल किस उद्योग के लिए है गुड़गांव मानेसर बावल? तो इसे जो जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, जो ऑप्शन डी में है। इसके बाद हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली की प्राचीन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, मारकंडा, गग्गर, सरस्वती। तो हरियाणा का फतेहाबाद जिले में जो कुनाल और बनावली जो प्राचीन स्थल है, कौन सी नदी के किनारे है ये? तो यह है सरस्वती नदी के किनारे। तो कौन सी? सरस्वती नदी। तो बनावली जो भारत के हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है और कालीबंगन से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व और फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूर है।
तो ये जो सरस्वती नदी जो सूखी हुई है उसके किनारे पर है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है हरियाणा में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। प्रतिवर्ष कौन से महीने में लगता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो कब लगता है? तो ये लगता है फरवरी के महीने में। तो जो ऑप्शन बी में है। 37वां सूरजकुंड मेला लगा था ये 2024 में। और अब की बार फिर ये 25 वाला 38वां हो जाएगा। तो 2024 वाले में पार्टनर देश था तंजानिया। सांस्कृतिक पार्टनर राज्य था नॉर्थ ईस्ट के राज्य। थीम राज्य था गुजरात। और ये जो सूरजकुंड मेला इसको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया गया था? 2013 में। कब? 2013 में। मेले की शुरुआत कब हुई थी? मेले की शुरुआत हुई थी 1987 में। और उद्घाटन किसने किया था? ये जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष कौन से महीने में लगता है? तो ये तो क्वेश्चन हो गया है, तो फरवरी महीना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा का यह यंत्र पीतल से बने एक सांझ वाद्य यंत्र मतलब कब की आकृति का होता है? मंजीरा, ताशा, ढोलक या सारंगी। तो ये कौन से वाला है? तो ये है मंजीरा। कौन सा? मंजीरा, जो ऑप्शन ए में है। इसके बाद हरियाणा में एक नृत्य एक संकेत है कि बसंत ऋतु आ रही है। रतवई, झूमर, ताशा या लोर। तो कौन सा नृत्य है फसल आने वाला? तो ये लोर नृत्य है। लोर लड़की को भी कह देते हैं। तो ये ऑप्शन डी वाला है। और कौन से महीने में होता है? फागण के महीने में होता है। लड़कियों के द्वारा किया जाता है क्योंकि लोर लोर का मतलब लड़की है। तो इसे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो लड़की के द्वारा किया जाता है और बसंत ऋतु में होता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो क्या है यहाँ पर? मुर्रा। मुर्रा भैंस की जो नस्ल है ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या किसकी है? मुर्रा भैंस काला सोना भी कहा जाता है इसे हरियाणा में। तो हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ कौन सी घाटी से अलग होती हैं? यमुना, सरस्वती, मारकंडा या घग्गर से। तो मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ, तो ये जो अलग होती है घग्गर से। तो जो ऑप्शन डी में है। तो मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ। इसके बाद इनमें से कौन सा पार्क हरियाणा में यमुनानगर जिले में है? तो हिरण, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, हाथी, भिंडवास वन्यजीव कौन सा है हरियाणा में? अब हरियाणा का जो यमुनानगर है तो यहाँ पर हाथी पुनर्वास पार्क है। कलेसर भी है यहाँ पर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और ये हाथी जो पुनर्वास ये वाला भी है। तो ये हो जाएगा बसंत शोर जो है उस स्थान पर है ये हाथी प्रजनन केंद्र। इसके बाद है इनमें से हरियाणवी संगीत की रागनी और सांगविदा हेतु सूर्यहार की उपाधि से नवाजे गए थे। तो सूर्यहार की उपाधि से किन्हें नवाजा गया था? सूरदास, करमदास, पंडित लक्ष्मीचंद या कोई से भी नहीं। हरियाणवी संगीत की रागनी और सांगविदा के लिए जाने जाते हैं, सूर्य कवि कह सकते हैं आप। तो कौन है ये? और ये जाना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। तो ऑप्शन जो सी में है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सरस्वती अभयारण्य है? कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, कैथल में। सरस्वती अभयारण्य कहाँ पर है? तो सरस्वती अभयारण्य जो है कैथल में है। कहाँ पर? कैथल में। और स्थापना हुई थी इसकी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। सियोनसर वन भी कह देते हैं इसको।
इसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाबी को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया था। पहले तो तेलुगु थी, फिर बाद में बनी थी पंजाबी। तो अब ये 1947, 68, 66 या 2010 में। तो इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ये 2010 से है। इसके बाद है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैन के टाइम में जो तमिल थी उसको हटाकर ये पंजाबी भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया था। इसके बाद मराठा शासक तात्या टोपे ने हरियाणा के स्थान पर एक किला बनवाया था, महेंद्रगढ़ नरवाना भीलगिरी में। तात्या टोपे ने हरियाणा के कौन से स्थान पर किला बनवाया था? तो ये बनाया गया था महेंद्रगढ़ में। तो जो ऑप्शन ए में है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। तो 2011 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तो इसमें बिहार है। तो इसमें बिहार। और हरियाणा का कितना जनसंख्या घनत्व? 573। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इस झील को ऑटो जलाशय भी कहा गया है। अब ऑटो जलाशय सुखना झील, और ये जो जुई कैनल है, और ये धनूर झील या दीवानवाला, कौन सी वाली है जिसे ऑटो जलाशय भी कहा जाता है? तो ये धनूर झील है। कौन सी? ये वाली धनूर झील। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैनिक हरिभूमि से निकलने वाला प्रथम जो राष्ट्रीय समाचार पत्र था, दैनिक हरिभूमि से निकलने वाला, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, कैथल, कौन से वाला था? अब ये था रोहतक का। तो जो ऑप्शन सी में है। तो हरिभूमि की स्थापना हुई थी 5 सितंबर को, 5 सितंबर और 1996 में, जो मध्य और उत्तर भारत में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है। और ये एक साप्ताहिक हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, और इसे हरियाणा में नवंबर 1997 में हरिभूमि रोहतक संस्करण के रूप में शुरू किया गया था। फिर ये दैनिक समाचार पत्र में बदल गया था। पहले साप्ताहिक था, अब तो ये डेली आता है दैनिक समाचार। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के यमुनानगर में है हिरण उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हाथी पुनर्वास, पिंडावास, कौन सा है? तो यही है हाथी पुनर्वास वाला, जैसे कि हमने किया था। द्वितीय राजभाषा कब सूचित किया गया था? तो कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इसके बाद हरियाणा में जो नवछोर से प्रकाशित होने वाला प्रमुख सायंकाल का समाचार पत्र है। तो नवछोर जो है यहाँ से प्रकाशित होने वाला समाचार का सायंकाल का समाचार पत्र। तो ये रोहतक, चंडीगढ़, हिसार, सोनीपत, कहाँ से प्रकाशित होने वाला है? तो हिसार से। नवछोर इसका नाम है। नवछोर हो या नवछोर हो, तो वो आप देख लेना एग्जाम में क्या इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा हरियाणा का राजकीय पक्षी है? अब राजकीय पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन है, यही है ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कौन सा जो युग्म है इसमें एक ठीक है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान हिसार में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मानेसर में है, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, लिंगिया विश्वविद्यालय हिसार में है। तो कौन सी वाली बात है आपको ठीक लग रही है इसमें? तो कौन सी लग रही है? सी वाली, YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत पर्यंत के लिए धन्यवाद।